नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। रिसेंटली विवेक सिंघल ने अपने ट्विटर हैंडल पे फिजिक्स वाला के आईपीओ के बारे में एक ट्वीट किया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि अच्छा खासा नॉलेज और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस उनका जो शेयर किया उन्होंने वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनका वो ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। पहले इस ट्वीट को पढ़ लेते। तो उन्होंने बोला है कि वन मोर लॉस मेकिंग कंपनी इज कमिंग विथ एन आईपीओ, net loss 243 crore during FY 24-25. IPO is coming with a market cap of 30,000. Retail investors must remember to learn arithmetic than physics to make money from stock trading and investing. Shouldn't there be a rule that no loss making company can come up with the IPO? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है अगर आप एक नया ट्रेडर हो और आपने देखा होगा कि आज की डेट में आईपीओ रिलेटेड जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ बन गया है। मैं भी जब ऑफिस जाता हूँ, मतलब कैफेटेरिया में, लिफ्ट में इधर उधर जाता हूँ, तो मैं सुनता हूँ लोगों को कि दे आर डिस्कसिंग अबाउट आईपीओ कि ये आईपीओ आ रहा है, उसमें एंट्री करना है। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखोगे तो जनरली क्या होता है, आईपीओ लॉन्च होते हैं, लॉन्च होते प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या लगता है लोगों को कि आईपीओ में अप्लाई कर देंगे, आईपीओ के टाइम में मान लीजिए उनको अलॉटमेंट मिल जाता है और फिर एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में उसको कंसिडर करते हैं और उससे निकल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको जहाँ पे भी आपका कन्विक्शन बैठता है ना, वही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो चीज़ विवेक सिंघल यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हमारा करंट जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर का जो साइज़ है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और इस तरीके का कंपनी जो ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, ये लोग जब अपना इक्विटी को मतलब बेचते हैं या फिर डाइल्यूट करते हैं तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इनमें घुसते हैं। रिटेल इन्वेस्टर, ये जो फोमो होता है या फिर ट्रेडिंग के नाम पे लोगों का देख के जो वो रिटेल इन्वेस्टर उसमें घुसते हैं और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता। तो क्या होता है कि स्टॉक प्राइस तो शायद ऊपर चला जाता है थोड़े टाइम के लिए, मगर वहाँ पे एक बड़ा सा सेलिंग आता है और बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगले 2-3 साल, आपको पता भी नहीं है कितने टाइम के लिए आप वहाँ पे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी पिछले 2 साल से मान लीजिए या 3 साल से मतलब लॉस मेकिंग है और उनके पास कोई अच्छा खासा स्ट्रैटेजी नहीं है कि कमबैक करे, तो कंपनी को टाइम लगता है प्रॉफिटेबल बनने में, है ना। तो यहाँ पे उनका जो मैसेज है मेरे लिए वो क्लियर है, क्योंकि मैं जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा एकदम क्लियर फोकस रहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ। निफ्टी 50 के जो टॉप 50 स्टॉक्स है वो, या उसके बाहर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर विवेक सिंघल के बनाए हुए जो V40 और V40 नेक्स्ट है, वो काफ़ी मतलब अच्छा खासा बकेट ऑफ स्टॉक है जहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। और हमारे जो कुछ प्रूवन स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज़ है उनमें से जो 5-6 उन्होंने बनाए हैं, उनमें से कोई भी 1 या 2 स्ट्रैटेजी को आपको मास्टर करना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि इस तरीके का जो मार्केट में न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होता है या फिर आईपीओ ट्रेडिंग होता है या फिर इस तरीके का जो भी ट्रेडिंग होता है, इसमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कोई मतलब लेक्चर या ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया हूँ। विवेक सिंघल ने जो मैसेज दिया है वो मुझे समझ में आ रहा है और जो रिटेल नए इन्वेस्टर है उनको उन्होंने अलर्ट करने के लिए ये बताया कि क्योंकि थोड़ा सोच समझ के आपको आपका जो हार्ड अर्नड मनी है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में हमारा सबसे सिंपल और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हमें हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए आप छोटा अमाउंट लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेके आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एट एनी कॉस्ट ये मतलब ध्यान में रखना है कि आपका कैपिटल जो है वो लॉस ना हो जाए। आपका जो सीखा हुआ स्ट्रेटेजी है उस पर आप अच्छे से बैक टेस्टिंग करें और फिर आपके ड्यू डिलिजेंस के साथ आप वो ट्रेड ले। हो सकता है ट्रेड लेने के बाद वो स्टॉक नीचे चला जाए, मगर कंपनी अगर अच्छा होगा तो वो कम बैक करेगा। वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग के जो बेसिक 4-5 स्ट्रेटेजीज उनको अच्छी तरह से आप स्टडी कीजिए, जो भी आपका फेवरेट है, बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट कीजिए, कन्विक्शन को 100% कीजिए और स्विंग ट्रेडिंग के जरिए पैसे कमाइए। देखिए, मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिलता कि स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, न्यूज़ फॉलो करें, फंडामेंटल्स पढ़े। तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा तरीका है कि महीने में थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लिया जाए अपने जो नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल जो जॉब है उसके बिसाइड से पैसिव इनकम जनरेट करने का अच्छा तरीका है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।